दूसरा है आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि जैसे प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करता है एटमॉस्फेयर से और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो वो कहाँ से करता है भाई? तो वो करता है बेसिकली गार्ड सेल होता है। और किसमें गार्ड सेल होता है भाई? तो स्टोमाटा में होता है ना। तो अगर बुक है तुम लोग के पास तो 97 पेज अगर निकालोगे, 97 पेज, तो देखो फिगर बना हुआ है स्टोमाटा का। क्या बना हुआ है? हम्म, इस शेप का एक फिगर देखो तुम्हारे बुक में बना हुआ होगा क्या? और इसमें क्या है, कुछ डॉट्स जो होते हैं और इधर कुछ ऐसे करके बनाया हुआ होगा, है ना, ऐसा। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये जो दोनों बीन शेप दिख रहा है, मटर जैसा दिख रहा है, यही दोनों क्या होता है, गार्ड सेल होते हैं, है ना। और ये बीच में जो होल है ना, ये बीच में जो होल दिख रहा है, इसको बोला जाता है स्टोमाटल पोर। स्टोमाटल पोर। और ये जो डॉट्स दिख रहे हैं भाई, जो डॉट्स जो दिख रहा है, डॉट क्या है बेसिकली? तो डॉट्स है क्लोरोप्लास्ट। अब इसका काम क्या होता है सबका बताता हूं। क्लोरोप्लास्ट है, इसका काम ये है कि प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, और ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। कल यही पढ़े फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या पढ़े हो भाई? तो पढ़े हो कि CO2 और H2O जब प्लांट लेता है और सनलाइट उसको चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, जो कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, वही उसके क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल स्टोर होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, मतलब कलर मटेरियल है, जिसके वजह से हमारा लीव्स का जो कलर क्या होता है वो ग्रीन होता है। सब पढ़े होगे बचपन में। तो ये दोनों मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो इधर क्या बनाता है भाई? तो ग्लूकोज बनाता है। और क्या करता है? तो ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये हमारा रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अब इसको बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस करना तुम्हारा काम है ना। अब कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन को रिलीज किया भाई, तो कैसे होता है? तो कहता है कि ये फंक्शन ऑफ स्टोमाटा होता है बेसिकली, है ना। कहता है अगर क्वेश्चन रहेगा हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट, क्वेश्चन हमारा ऐसा होगा कि हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यही दोगे तुम। ये फिगर पहले बनाओगे और लिखोगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। अब उसके बाद तुम्हें स्टोमाटा के बारे में डिस्क्राइब करना होगा कि स्टोमाटा में क्या क्या होता है। तो लिखोगे स्टोमाटा कंसिस्ट ऑफ 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल।
ये बीन शेप तुम्हें दिख रहा होगा अगर, तो 2 बीन शेप गार्ड सेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो बीन शेप्ड गार्ड सेल जो है ये हमारा क्या है, ये जो बीन शेप्ड है वो गार्ड सेल है बेसिकली। और गार्ड सेल में क्या होते हैं, हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होगा, क्लोरोफिल होता है। तो कहता है कि यहां पे जो होल है, तो लिप्स में बेसिकली ये कहाँ, स्टोमाटा कहाँ होगा भाई, तो लिप्स में होता है। और हम जानते हैं कि भोजन भी कहाँ प्लांट बनाता है भाई, तो लिप्स में ही प्लांट भोजन बनाता है। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रहा है, तो वो लिप्स में ही हो रहा है। लिप्स में गार्ड सेल होगा, स्टोमाटा होगा। तो होता क्या है कि जब उसको, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मान लेते हैं, इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड लेगा भाई भोजन बनाने के लिए, उसको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब वो लेगा तो कहता है कि उस समय क्या होता है कि इस प्लांट के अंदर क्या होता है कि वाटर तो वो क्या रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उस समय क्या होगा कि ये गार्ड सेल में क्या होता है कि वाटर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, भर जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। जब वो एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 अगर करेगा तो उस समय क्या होगा, गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा, फूलेगा। फूलने से क्या होगा, अभी देखो जैसे मान लेते हैं ये भी चिपका हुआ है, अभी दोनों ओरिजिनल गार्ड सेल क्या होंगे, ऐसे रहता है चिपका हुआ। अभी क्या होगा कि अब इसमें पानी भरेगा, धीरे 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 क्या होगा, ये फूलेगा, साइज बढ़ जाएगा भाई। तो ये अब ऐसे तो नहीं रहेगा, फूलेगा। तो वही क्या होता है कि फूलने के बाद तुम देखो अगर तुम्हारे फिगर में, तो 2 फिगर दिया हुआ है गार्ड सेल का, एक ओपन है और एक क्लोज्ड है कि नहीं। तो ओपन वाला सिचुएशन है जब उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, जब उसको रिसीव करना है या ऑक्सीजन को रिलीज करना है, तो उस समय होल क्या होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए, जिससे कि गैस का एक्सचेंज हो सकता है। तो कैसे होगा, खुलेगा कैसे भाई, तो उस समय क्या होता है, गार्ड सेल स्वेल करता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और वो क्या होगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएगा, मतलब वो फूल जाएगा। अब स्वेलिंग होने के बाद क्या होगा, उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो साइज बड़ा हो जाएगा तो यहाँ का जो होल है वो क्या है, वो खुल जाएगा भाई। और वो होल जो खुल जाएगा जब, तो कहता है कि तब वहां से क्या होगा, अब वहां पे क्या होगा, गैस का एक्सचेंज क्या होगा, वो टेक्स प्लेस करेगा, गैस अंदर चला जाएगा। फिर जैसे गैस चला गया, फिर से वो क्या हो जाएगा, वो अपना वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देगा और फिर से स्टोमाटा पोर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और फिर जब ये सब रिएक्शन होगा, फिर ऑक्सीजन उसको रिलीज करना होगा, तो अगेन क्या होगा, फिर से इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, भरेगा। और वाटर मॉलिक्यूल जब इसमें भरेगा तो फिर से क्या होगा भाई, फिर से इसका स्वेलिंग होगा, और स्वेलिंग होगा मतलब फिर से इसको रास्ता मिल गया। अभी रास्ता मिल गया तो फिर से गैसेस क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहता है। तो उससे क्या होगा, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या रे, किसी को दिक्कत है बुआ? तो ये हमारा फंक्शन ऑफ गार्ड सेल पूछे या फंक्शन ऑफ स्टोमाटा पूछे, या क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है कि हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट। तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन आंसर सेम होगा सबका, तीनों क्वेश्चन का। क्या तो होगा ना भाई, एक बार जब उसको लेना होगा, एक बार रिलीज करेगा ना, है ना। तो दोनों दोनों ही तो होगा, दोनों तो दोगे ना, डिफिनीशन तो दोनों ही है ना भाई। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लिखा हुआ है, CO2 कहाँ लिखा हुआ है,
एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 के समय गार्ड सेल स्वेल करेगा, सिमिलरली रिलीज के समय भी यही बात होगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 हुआ या फिर रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन का, तब भी दोनों समय क्या होगा, गार्ड सेल को स्वेल होना पड़ेगा। स्वेल कब होगा, जब इसमें वाटर मोलिक्यूल क्या करता है, एब्जॉर्ब करेगा, तो अपना साइज उसका बढ़ जाएगा, साइज जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो स्वेल कर जाता है ना। क्या कोई दिक्कत है? तो ये हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बाबू। क्या अभी कहता है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, हाँ अरे आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा। क्या बोलते हैं? चलो तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा है, सुनो बात जो हम बोल रहे हैं। अभी कहता है कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल के अलावा भी और कुछ चीज का आवश्यकता होता है। जैसे प्लांट को कभी देखो कि पौधा लगाते हो तो कुछ खाद दिया जाता है उसमें, कंपोस्ट, फर्टिलाइजर। तो बेसिकली प्लांट को बहुत सारा मटेरियल चाहिए ग्रोथ के लिए। नाइट्रोजन चाहिए, है ना, फॉस्फेट चाहिए, पोटास चाहिए। तो नाइट्रोजन तो उसको क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है भाई, तुम्हें पता होगा अगर, तो 78% क्या है, नाइट्रोजन ही है एटमॉस्फेयर में। तो प्लांट क्या करता है, जो उसका रूट है, प्लांट का रूट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगर 8 में पढ़े होगे नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब पढ़ना था 8 में शायद, क्या पढ़े हो? तो उसमें तुम पढ़े होगे कि नाइट्रोजन को क्या करता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में क्या करता है वो प्लांट, क्या करता है अपने रूट में क्या करता है, नाइट्रोजन को स्टोर करता है। फॉस्फेट और पोटास जो होता है ये हमें बाहर से देना पड़ेगा भाई। ये अगर जिस प्लांट को आवश्यकता है उस प्लांट को बाहर से देते हैं, इसे खाद देते हैं। जैसे यूरिया सुने होगे, यूरिया का नाम सुने हो, खाद होता है। या एक खाद होता है NPK, फर्टिलाइजर, जो खेतों में दिया जाता है, धान गेहूं जो भी है ऐसा। तो NPK का मतलब यही होता है, नाइट्रोजन है उसमें, फास्फोरस है और पोटास है, तीनों चीज है। तीनों चीज इसेंशियल होते हैं भाई प्लांट को, उसके ग्रोथ के लिए तीनों चाहिए। तो फॉस्फेट और पोटास तो एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता है, ये हम लोग कहाँ से देते हैं, इसका कोई ना कोई हमें क्या देना होगा, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के फॉर्म में हमें देना होगा, और तब प्लांट का क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ये तो इसेंशियल है, ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो खुद से उसका करेगा। नाइट्राइट्स को भी क्या करता है, या नाइट्रेट्स के फॉर्म में भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, वो करता है अपने रूट में स्टोर करता है। देखोगे अगर कभी दलहन प्लांट होता है, दलहन जिसमें दाल होता है ना, तो दलहन प्लांट का अगर रूट देखोगे तुम, है ना, मान लेते हैं ये रूट है, तो रूट में देखोगे कि ऐसा ऐसा क्या होगा, गांठ बना हुआ होता है, डॉट बन जाता है। कभी ऐसा देखे हो क्या? रूट, दलहन पौधा जो है, चना का या मूंग का कुछ ऐसा पौधा उखाड़ो, रूट के साथ उखाड़ो, मूंग का खास करके, मूंग दाल का, तो कहता है कि उसमें ये डॉट्स बेसिकली जो होता है वो क्या है, वो जो नाइट्रोजन जो वो एटमॉस्फेयर से लिया है उसी को क्या किया है, वो स्टोर किया है। तो यही चीज क्या है, नाइट्रेट्स, और उसको जब जरूरत होगा तो धीरे 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 क्या करेगा, ये प्लांट को देगा। क्या कोई दिक्कत है? क्या रे बाबू? तो ये हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का पार्ट था।
कल से आज तक समाप्त हुआ भाई कि फोटोसिंथेसिस वाटर कैसे लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, कैसे ऑक्सीजन को रिलीज करता है, उसके अलावा भी कुछ इसेंशियल जो चीज है प्लांट के ग्रोथ के लिए ये सब चाहिए। तो ये सब कहाँ से लेगा भाई? तो नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में है ना। तो सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ऐसा नाम सुने हो कभी? सुने हो रे? तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वही क्या करता है, इसके रूट में क्या करता है, वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया बोला जाता है ना। तो ये हमारा हुआ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको मिटा दें, इसको मिटा दूं, किसी को चाहिए स्क्रीनशॉट तो ले लो। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है भाई? हम बताएं, डेफिनेशन तो बताए हैं। क्या है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? कहा रहता है कि हेट्रोट्रॉप्स वो है जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, चाहे वो प्लांट पे डिपेंड करे, एनिमल पे डिपेंड करे, या किसी छोटे छोटे जीव जंतु जिस पे भी डिपेंड करे, लेकिन वो खुद से अपना, ऐसा नहीं कि नेचर से सनलाइट एयर लिया और अपना भोजन बना लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहता है कि वो सब ऑर्गेनिज्म का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगा, और ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। जो ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, और जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा उसको क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत है? क्या रे बाबू? अब देखो, कह रहा है कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट के अलावा क्या है ना, प्लांट के अलावा हमारे जो अर्थ पे है बहुत सारे जीव जंतु हैं। क्या ऐसा है कि नहीं कि केवल प्लांट और एनिमल है? ऐसा है? प्लांट और एनिमल के अलावा बहुत सारा जीव जंतु है। कुछ तो जीव जंतु ऐसा है कि वो यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है ना, और कुछ वेल डिफाइंड बॉडी लाइक ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, जिसमें कि वेल डिफाइंड बॉडी है, सब चीज के लिए अलग अलग ऑर्गन है, खाने के लिए, श्वास लेने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, सबके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो कहता है कि जो यूनिसेलुलर है, मतलब सिंगल सेल से जो बना हुआ है भाई, भोजन तो उसको भी चाहिए, है ना। एकदम छोटा छोटा जीव, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको भी भोजन चाहिए। तो न्यूट्रिशन में हम लोग, वो कैसे न्यूट्रिशन करता होगा, हम लोग कैसे न्यूट्रिशन करते हैं, एनिमल कैसे करता है, सबका डिफरेंट तरीका है। तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है यूनिसेलुलर के बारे में, एक पढ़ना है कि न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, सबका अलग अलग पढ़ा जाएगा, लेकिन हम लोग का उतना सिलेबस नहीं है। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का तो नाम सुने होंगे। तो कहता है कि अमीबा का न्यूट्रिशन कैसे होता है भाई। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है, एक ही सेल है उसके पास,
अभी हम लोग के शरीर में अरबों खरबों सेल है ना। अब उसके पास एक ही सेल है, उसी से उसको खाना है, चलना है, सब कुछ करना है भाई, एक सेल है ना। अपना तुम स्किन का छोटा सा टुकड़ा काट लो, उसमें भी बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो सोचो ये कितना छोटा साइज है, और इस जीव को भी चलने के लिए क्या चाहिए, भोजन पानी सब कुछ चाहिए भाई। तो ऐसे स्थिति में कहता है कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा। तो कहता है कि अमीबा का साइज जब बनाते हो तो कुछ भी साइज हम बना देते हैं, क्या ऐसा ही करते हो ना। ये हमारा अमीबा होता है। अमीबा क्या होता है, अपना साइज जो शेप होता है वो चेंज करते रहता है, वो फिक्स होता नहीं है। इस वजह से आप उसको जैसा भी बना दो तो वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अमीबा कहता है कि ये सिंगल सेल है। तो इसमें क्या, सेल में क्या होता है, अगर सेल 9th में पढ़े होगे तो सेल जो भी होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है कि नहीं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है कि नहीं भाई। क्या रे, सेल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। होता है। तो कहता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, उसका न्यूक्लिक मटेरियल जो भी होता है, डीएनए आरएनए जो कुछ भी है उसके पास, वो क्या होगा, वहां पे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये कहता है कि अगर इसको भोजन चाहिए भाई, है ना, इसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन चाहिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे भोजन दिख गया, यहाँ पे भोजन है, फूड, ये है फूड मटेरियल, है ना। फूड मटेरियल यहाँ पे दिखा, तो ये क्या करेगा भाई, तब ये क्या करता है, अपना शेप क्या करता है, चेंज करना स्टार्ट करेगा। और इसका मूवमेंट कैसे होता है, तो मूवमेंट इसका शेप चेंज करके ही होता है। जैसे हम लोग पैर से चल लेते हैं भाई, हमारे पास चलने के लिए अलग से ऑर्गन लगा हुआ है, हम चल लेते हैं। लेकिन जिसके पास अलग से ऑर्गन नहीं है वो कैसे करेगा, तो ये अपना शेप चेंज करेगा भाई। शेप चेंज क्या करेगा, तो कहता है कि अब यहां पे सामने इसको फूड मटेरियल दिखा, तो फूड मटेरियल दिखा तो ये क्या करेगा, अपना ये शेप चेंज करना स्टार्ट करेगा, है ना। अपना ये क्या करेगा, शेप चेंज करना स्टार्ट करेगा भाई। और धीरे धीरे शेप चेंज करते करते, मान लेते हैं ये अब इनिशियल सिचुएशन है, फिर ये स्टेप है, फिर आगे यहां से, फिर ये शेप चेंज करते करते क्या कर दिया, एकदम क्लोज फिगर बना देगा, है ना। फूड मटेरियल अब यहां पे आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या है कि फूड मटेरियल को अब क्या कर सकता है, वो इजिली ग्रैस्प कर सकता है, क्या कर सकता है कि नहीं भाई। अब क्या करेगा, धीरे धीरे शेप अपना चेंज करते हुए यहाँ पे फूड मटेरियल यहीं पे है, अब ये क्या करेगा, इधर से इसको क्या करेगा, कवर अप कर लेगा। तो कवर अप कर लेगा यानी कि अब इसके पास सिचुएशन क्या हो जाएगा कि फूड मटेरियल मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो रहेगा ही, न्यूक्लियस सब में है, न्यूक्लियस रहेगा ही। अब फूड मटेरियल क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, शेप कुछ भी है ना। शेप पे मत जाना, समझना बात को कि ये फूड मटेरियल है। अभी फूड मटेरियल को धीरे 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 कवर अप कर रहा है, यहाँ पे कवर अप करके अंदर ले लिया। अभी अंदर ले लिया तो इसका जो भी जरूरी चीज होगा, जो भी जरूरी चीज होगा भाई, है ना, तो जो भी जरूरी चीज होगा मतलब भोजन जो भी है, जैसे हम लोग बहुत कुछ खाते हैं तो सबका सब ऐसा थोड़े हमारे शरीर में रह जाता है, कुछ वेस्टेज भी जाता है, एक्सक्रीट हम करते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि ये भोजन कर लिया भाई। अब ये भोजन इस दोनों तरफ से क्या हुआ है, ऐसे पकड़ा जैसे हम किसी चीज को हाथ से पकड़ते हैं, तो ये क्या किया है, दोनों तरफ से ऐसे होल्ड किया है और उसको बीच में ले लिया है। तो ये जो दोनों साइड का जो हमें लग रहा है कि वो कुछ हाथ से या पैर से पकड़ रहा है, तो इस पैर को बोला जाता है स्यूडोपोडिया।
है ना। क्वेश्चन आता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, किसके द्वारा पकड़ता है ना, किसके द्वारा वो कैच करता है भाई। तो किसके द्वारा कैच करेगा, तो वो बेसिकली कैच करता है स्यूडोपोडिया के द्वारा। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब क्या होगा भाई, फॉल्स होता है, और पोडिया का मतलब होता है फुट। क्या एक्चुअली भी ये इसका फुट है, जैसे हम लोग का रियल में फुट है, वो फुट तो है नहीं भाई, ये तो अपना शेप चेंज करके ही उसको क्या बना लिया, फुट बना लिया, मतलब पकड़ने के लिए औजार बना लिया कि आसपास जो फूड मटेरियल दिखा भाई उसको पकड़ लो। तो कहता है कि ये एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन आसपास कहीं फूड मटेरियल अगर दिखता है तो अपना शेप को क्या करता है, वो चेंज करता है, और जस्ट लगता है कि वो जैसे जैसे पकड़ रहा है हाथ से या पैर से जो भी, तो उसको फॉल्स फूड बोला जाता है। अब ये इसको यहाँ पे जो भी इसमें फूड मटेरियल है उसको वो रिसीव किया, और फिर से जो वेस्टेज है, यहाँ पे कुछ वेस्टेज मटेरियल होगा जिसको कि वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा भाई, तो उसको फिर से क्या करेगा, वो वेस्ट मटेरियल को यहाँ पे रिलीज कर देगा। ये हमारा वेस्ट मटेरियल है जो खा करके जिससे अब उससे वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, तो वो वेस्ट मटेरियल को क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा। क्या कोई दिक्कत है क्या रे बाबू। तो ये अरे स्टेप पे मत जाओ ना भाई, अब बात वही है, अब यहाँ से सीधे यहाँ आते यहाँ आते यहाँ आते, ये तो मत ऐसे ही बना दिया हूं ना कि धीरे धीरे शेप चेंज कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट शेप चेंज करा दिए हैं, वही देखो तुम्हारे बुक में है, क्या है कि नहीं। स्टेप 5 और 4 का कुछ बात नहीं है, स्टेप से मतलब नहीं, मतलब है कि ये फूड पार्टिकल को यहाँ पे देखा, धीरे धीरे क्या किया, शेप चेंज किया, शेप चेंज करते करते ये शेप बनाया, लगा कि अब वो क्या करेगा, इधर से क्या करके एक दूसरे से मिला लेगा शेप को। तो ये जो हाथ जैसा या पैर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है उसको स्यूडोपोडिया बोला जाता है, उसी से वो क्या करता है, फूड को ग्रास्प करता है, और उसके बाद दोनों तरफ से जब मिला तो ये क्या हो गया, सीधे अंदर हो गया, ये फूड पार्टिकल है वो सीधा अंदर हो गया, अंदर गया तो भाई उसको जो आवश्यकता है उसको वो खाया पिया पचाया, और जिसको नहीं पचा पाया, वो जो डाइजेस्ट उसके शरीर में नहीं हो सकता है भाई, वो क्या होगा, वो हम उसका क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, है ना। वो उसका क्या होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, वेस्टेज है तो उसको तो वो रख नहीं सकता है भाई, यूनिसेल्युलर है, कहां से वो रखेगा, उसके पास जगह कहाँ है, तो क्या करेगा, उसको वो क्या करेगा, फिर से शेप चेंज करेगा, और उसको क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। क्या कोई दिक्कत है क्या रे बाबू। अब कहता है कि ये जो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन है अमीबा का, हम लोग यूनिसेल्युलर का पढ़े, इसमें कहता है कि कुछ और भी छोटे छोटे जीव हैं हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही, जैसे कहता है एक सेप्रोफाइट्स होता है, नाम सुने हो, सेप्रोफाइट्स सुने हो, नहीं। 3 तरह का होता है भाई, एक सेप्रोफाइट होता है, एक होता है पारासाइट, और एक होता है होलोजोइक। 3 तरह का न्यूट्रिशन यहाँ पे हमें ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक के अलावा पढ़ना है। पढ़ना क्या, जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है, ये इसका ज्यादा तुम्हें कहीं पूछेगा नहीं, बट ये इंट्रोडक्शन है, बता देता हूं मैं। सेप्रोफाइट क्या होता है कि आज देखते हो कुछ, जो कोई चीज तुम फेंक देते हो, मान लेते हैं सब्जी है या फल है, कुछ फेंक दिए, वो कुछ दिनों में क्या होता है, सड़ के खत्म हो जाता है, क्या होता है कि नहीं, क्या रे बाबू ऐसा होता है कि नहीं होता, तो कहाँ चला जाता है, तो उसका जो मटेरियल है वो कहाँ चला गया, क्या हुआ उसके साथ,
कुछ ना कुछ तो वहां पे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, जो भी डेड, जैसे कोई आदमी कुत्ता मान ले मर गया या कोई भी, अब उसको देखोगे धीरे 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 वो खत्म हो जाता है, धीरे धीरे उसका क्या होगा, खत्म होगा। तो कहाँ गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो है उस पे क्या करता है, उसका वो डिपेंड करता है भाई। तो वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या कहलाता है, सेप्रोफाइट्स। वैसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, सेप्रोफाइट, जो किसी सड़े गले मरे हुए पे से अपना भोजन प्राप्त करता है भाई, वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा है सेप्रोफाइट्स। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट्स कहेंगे। एक है पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट है कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड करेगा। पैरासाइट्स क्या है, विच डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन अदर फॉर देयर फूड। वो भोजन के लिए डायरेक्ट दूसरे पे डिपेंड करता है, उसमें जिससे वो भोजन लेगा। जैसे आप समझो कि हम लोग के मान लेते हैं स्टोमक में क्या होता है कि वॉर्म हो जाता है, रिंग बॉम या टेप बॉम, नाम सुने हो? अरे हम लोग के पेट में कीड़ा होता है कि नहीं, खास करके बच्चा सबको देखोगे जो दूध पीता है उसको हो जाता है कीड़ा, है ना, कच्चा दूध वगैरह अगर पी लिया कुछ दिन तो हो जाता है। तो क्या है, वो शरीर में जो टेप बॉम बन रहा है, तो टेप बॉम क्या है, वो उससे हमको कुछ फायदा नहीं है भाई, उससे हमारा नुकसान ही है। वो क्या करेगा कि हम जो भोजन करेंगे उस भोजन का कुछ हिस्सा वो खा जाएगा, तो जो हमारे शरीर में लगता है, भोजन लगना चाहिए, वो क्या होगा, वो तो सारा वेस्टेज चला जा रहा है ऑलमोस्ट। थोड़ा मोड़ा हम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगा और बाकी का क्या होगा, वो खुद ही खाएगा, है ना। तो ये पैरासाइट्स होते हैं। जैसे देखोगे कि पौधा के ऊपर अमर बेल होता है एक, सुने हो नाम इसका कहीं? अमर बेल सुने हो? तो अमर बेल क्या है कि जिस पौधा पे चढ़ गया अमर बेल, वो पौधा को सुखा देगा। क्यों? क्योंकि उसका न्यूट्रिशन क्या होता है, ये ले लेता है। ये ले लेगा तो क्या करेगा, उस पौधे को न्यूट्रिशन कुछ मिलेगा ही नहीं भाई। जो भी उसको भोजन वगैरह बनाया, फोटोसिंथेसिस किया, सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस पौधा पे अमरबेल चढ़ गया वो पौधा गया काम से। तो एक तरह से ये सब क्या है, पैरासाइट्स है, दूसरे पे डिपेंड करते हैं और दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं। सेप्रोफाइट नुकसान नहीं पहुंचा रहा है भाई, वो तो और एटमोस्फेयर को क्या कर रहा है, साफ कर रहा है ना। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल अगर एटमोस्फेयर में पड़ा रहता तो हमारे नुकसान होता है ना, गमकते रहता, बहुत स्मेल करता, लेकिन धीरे 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 उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है वो। और एक होता है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें कहता है कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म हैं, तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। मतलब इसमें क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से भोजन लेगा, लेकिन फायदा क्या होगा उसमें, दोनों होगा। अब सवाल है कि भाई एक आदमी दूसरे से भोजन अगर ले रहा है तो दूसरे को कैसे फायदा हुआ? पहला को तो फायदा हुआ कि भोजन लिया, लेकिन दूसरे को कैसे फायदा हुआ? तो अब समझो बात को कि जैसे काव है ना, तो काव के शरीर में मान लेते हैं छोटा छोटा, देखोगे कि कुछ कीड़ा उसमें उसके शरीर पे रहता है, चिपटा हुआ रहता है, जो कि तुम्हें निकालने से आसानी से नहीं निकलेगा। क्या ऐसा देखे हो कि नहीं? गाय भैंस जो भी अगर होगा कहीं गांव घर में, अगर देखे होगे कभी ना कभी, क्या ऐसा रहता है कि नहीं? तो कहता है कि उस सिचुएशन में मान लेते हैं कौवा आया, और कौवा आया उसके ऊपर
से जो वो छोटा छोटा कीड़ा है उसको चुन के खा लेता है। देखोगे गांव में तो कौवा गाय के कान में या कहीं पे भी वो कीड़ा है अगर, तो उसको क्या करेगा, वो पक्षी जो होता है चुन चुन के खाता है। तो खाया भाई, इसको भोजन मिला, इसका फायदा हुआ। दूसरा है कि वो कीड़ा जो इसको नुकसान पहुंचा रहा था तो इससे भी हट गया भाई, तो इसको भी फायदा हुआ कि नहीं? दोनों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो दोनों को फायदा हुआ। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक जो है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या कहता है कि दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है। इसमें केवल एक ही को फायदा होगा जो खा रहा है, दूसरे को नुकसान ही है। और ये तो खैर एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। क्या कोई दिक्कत है? हम्म, क्या रे बाबू? सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिज्म है। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट जैसे ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स कौन, वैसे सेप्रोफाइट्स है, पैरासाइट्स है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक क्या है? ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर लिखोगे तो पैरासिटिक लिखना होगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसी तरह से पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। ये सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब कैसे कैसे न्यूट्रिशन, किस किस तरह से न्यूट्रिशन अकर्स होते हैं। क्या कोई दिक्कत है? हम्म, क्या रे बाबू? कल आज तो क्लास थोड़ा लेट हो जा रहा